Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying common size balance sheet. Common size balance sheet क्या होता है? Common size balance sheet shows the percentage relation of each asset or liability to total asset or total liabilities including capital, equity and liabilities. मतलब हर आइटम का बैलेंस शीट का अमाउंट टोटल असेट्स या टोटल लाइबिलिटी के ऊपर क्या परसेंटेज बनता है हम निकालते हैं। इन कॉमन साइज बैलेंस शीट टोटल असेट्स और टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आर टेकन एज 100, हमेशा इसको 100 लेके चलते हैं। एंड ऑल द अमाउंट्स आर एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल। इस 100 के साथ जैसे शेयर कैपिटल अपन टोटल लाइबिलिटीज इंटू 100 वो परसेंटेज में निकलता है और टोटल को 100 लेते हैं। कंपेरेटिव कॉमन साइज बैलेंस शीट फॉर डिफरेंट पीरियड्स हेल्प्स टू हाईलाइट द ट्रेंड्स इन डिफरेंट आइटम्स। हर आइटम का ट्रेंड क्या चल रहा है, शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, घट रहा है, कंस्टेंट है, क्या है, वो ट्रेंड बताता है। It is prepared for different firms in an industry. It facilitates to assess the relative financial soundness and helps in understanding their financial strategy. हर कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी समझने के लिए ये हेल्प करता है कॉमन साइज बैलेंस शीट, और इनका ट्रेंड समझने में भी हेल्प करता है। कॉमन साइज बैलेंस शीट इज द vertical analysis of items of assets, equity and liabilities of an enterprise for two or more years, two or more years or of two or more farms। कई फार्म्स, कई और एक ही फार्म का इंटर एंड इंट्रा फार्म कंपेरिजन में हेल्प करता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट का ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है? टू एनालाइज द चेंजेस इन इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हर एक इंडिविजुअल आइटम का चेंजेस के बारे में बताता है। सेकेंड में होता है टू सी द ट्रेंड ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ एसेट्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। टू सी द ट्रेंड ऑफ डिफरेंट आइटम्स, टू सी द ट्रेंड ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ एसेट्स। हर आइटम का एसेट्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटी का ट्रेंड के बारे में बताता है। To assess the financial soundness and understand financial strategy. To assess the financial soundness, बिजनेस का फाइनेंशियल साउंडनेस को असेस करने में हेल्प करता है एंड अंडरस्टैंड करने में फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी हेल्प करता है। प्रिपरेशन ऑफ अ कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं? कॉमन साइज बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या क्या स्टेप होता है? फर्स्ट स्टेप, इन दिस कॉलम आइटम्स ऑफ अ बैलेंस शीट आर रिटन। बैलेंस शीट में जो आइटम दे रखा है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, शेयर कैपिटल, पहला कॉलम में लिखते हैं। इन द सेकेंड कॉलम, इन दिस कॉलम नोट नंबर इज गिवन अगेंस्ट लाइन आइटम्स इज रिटन। तो बैलेंस शीट का हर आइटम का नोट नंबर होता है, वो नोट नंबर नोट्स टू अकाउंट्स में लिखते हैं। थर्ड कॉलम में, इन दिस कॉलम अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स, एसेट, इक्विटी, लाइबिलिटीज ऑफ प्रीवियस ईयर्स आर रिटन। प्रीवियस ईयर का एसेट, इक्विटी, लाइबिलिटी तीनों लिखते हैं। फोर्थ कॉलम में इन दिस कॉलम अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स, एसेट, इक्विटी, लाइबिलिटीज ऑफ करेंट ईयर आर रिटन। करेंट ईयर का एसेट, इक्विटी, लाइबिलिटी भी लिखते हैं। फिफ्थ कॉलम में, इन दिस कॉलम परसेंटेज रिलेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स बैलेंस शीट टू टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी और एसेट्स आर टेकन एज 100। तो एसेट या लाइबिलिटी को 100 लेकर परसेंटेज निकाल के लिखते हैं, दे आर रिटन। सिक्स्थ कॉलम में, इन दिस कॉलम परसेंटेज रिलेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ द करेंट ईयर। लास्ट ईयर का यहाँ लिखते हैं, करेंट ईयर का इधर लिखते हैं। आर रिटन इन द बैलेंस शीट टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी और एसेट्स टेकन एज 100 आर रिटन। तो एसेट या लाइबिलिटी को 100 लेकर, उस टोटल को लेकर हर आइटम को कंपेयर करके सेकेंड ईयर का सिक्स्थ कॉलम में लिखते हैं। फिफ्थ कॉलम में फर्स्ट ईयर का परसेंटेज लिखते हैं।
फॉर्मेट ऑफ अ कॉमन साइज बैलेंस शीट। पूरा बैलेंस शीट उतारेंगे इस टाइप का। ये होते हैं पर्टिकुलर्स, कॉमन साइज बैलेंस शीट, नोट नंबर, सेकेंड कॉलम एब्सोल्यूट अमाउंट, फिगर्स आज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर रुपीज, फिगर्स एट द एंड ऑफ द करंट ईयर रुपीज and rupees, और परसेंटेज ऑफ अ बैलेंस शीट टोटल, बैलेंस शीट टोटल का परसेंटेज, प्रीवियस ईयर परसेंटेज और करंट ईयर परसेंटेज, करंट ईयर परसेंटेज। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 देन बैलेंस शीट को आज इट इज उतार दो और इज इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल के नीचे इक्विटी शेयर कैपिटल, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देन रिजर्व एंड सरप्लस, सबका नोट नंबर यहाँ पे, अमाउंट फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का। देन नॉन करेंट लाइबिलिटीज लिखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, करेंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स एंड अदर करेंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, टोटल कर दो बैलेंस शीट का। एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स, फर्स्ट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, फर्स्ट होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सेकेंड होता है इंटेंजिबल एसेट्स। देन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, देन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, देन करेंट एसेट्स में आएगा करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स टोटल। Note me does not include line items of balance sheet account statement of which are not to be evaluated। तो आप अभी क्या करेंगे, देखो जैसे फर्स्ट ईयर का ही आ गया, ये शेयर कैपिटल सपोज 10,000 है, ये 10,000, ये है 1 लाख, तो 10,000 ये अपन 1 लाख इंटू 100, ये 100%, ये 100% लेंगे, ये 10,000 अपन 1 लाख इंटू 100 ये लेंगे 10%। ऐसे हर आइटम को, एक एक आइटम को टोटल में डिवाइड करके परसेंटेज लेके यहीं पे सेट करना है। एंड सेम थिंग विल फॉलो, इसका सेकेंड ईयर का हर एक आइटम को टोटल में डिवाइड करके 100 मल्टीप्लाई करके ये वाला आइटम लिखना है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। देन कंपेयर करके बोलना है कि इफ इट कैन बी, ये इसका टोटलिंग 100 बनेगा परसेंटेज का, इसका टोटलिंग 100 बनेगा। सेम थिंग विल बी फॉलोड फॉर एसेट्स, इसका टोटल 100, इसका टोटल 100, हर एक एसेट आइटम को डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में, तो वी कैन गेट द परसेंटेज। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर कंपैरेटिव बैलेंस शीट, इट इज ऑल अबाउट योर कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट के बारे में ये आपके सब कुछ है, दिस इज कॉमन साइज बैलेंस शीट।